बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कभी भी जीवन में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं, कुछ परेशानी महसूस करते हुए दुखों से घबरा करके इस प्रकार से तरह तरह के विचार हमारे भीतर आते हैं कि अब जीवन में कुछ नहीं रहा, सब खत्म हो गया। कभी भी हमें कमज़ोर विचारों को अपने भीतर नहीं आने देना चाहिए कि सब कुछ खत्म हो गया। कभी भी कुछ खत्म नहीं होता। इंसान इस दुनिया से भी चला जाता है तो क्या पीछे सब खत्म हो जाता है? बेशक ये संसार झूठा है, नश्वर है, लेकिन ये जो रचना प्रभु ने रचाई है संसार की, मायावी रचना, इसमें जीव को आना तो होता ही है, रहना भी होता है। व्यवहारिक दृष्टि से देखें और जीने का मकसद अगर समझें तो बहुत गहरे राज इसमें छिपे होते हैं। इसी कारण ऐसे विचारों को अपने भीतर जगह देना कभी भी ठीक नहीं। और हमेशा हर पल घड़ी एक नई इंतज़ार हमारा कर रही होती है। हर पल हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे कहते हैं कि नई सुबह हमारा इंतज़ार कर रही है, बल्कि ये समझें कि हर पल हमारा स्वागत करने को तैयार है, इंतज़ार में है हर पल। क्योंकि जब भगवान ने हमें भेजा है तो एक एक पल को हम समझें, एक एक पल के जीवन को व्यतीत करते हुए ख्याल करें कि क्या मकसद है इस जीवन में आने का, क्यों हमें भेजा गया। केवल मुश्किलों का सामना करते हुए घबरा करके जब सामना नहीं कर पाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन ये जो मुश्किलें हैं, ये दुख हैं, परेशानियां हैं, ये आई ही क्यों? हमारे जीवन में आई ही क्यों? स्वयं हमने इन लम्हों को, इन घड़ियों को निमंत्रण देकर बुलाया है। हमारे द्वारा ही किए हुए कर्मों का जो परिणाम है, जिसका भुगतान होना है, वही तो हमारे जीवन में घटित हो रहा है। जिनको हमने घटित होने के लिए निमंत्रण दिया, यानी बीज जो हमने बोए, वही तो आज हमें काटने पड़ रहे हैं। अगर बोए हुए बीज कांटों के रूप में अगर हमारे सामने मौजूद हैं और हमें कांटों से छलनी होना पड़ रहा है, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये क्यों का जवाब आज हम अपने भीतर खोज सकते हैं कि आज हम क्या कर रहे हैं। अगर आज भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं कि फिर आने वाले समय में, आने वाले जन्मों में फिर इसी प्रकार की मुसीबतें, दुख, परेशानियां
जन्म लेकर के हमारे सामने खड़ी हो जाएंगी और हमें विचलित करेंगी, दुखी करेंगी, और हम घबरा कर फिर कह उठेंगे कि सब खत्म हो गया। खत्म हुआ नहीं, खत्म करना है। जो हम बीज बो करके आए हैं उस फसल को काटना ही है, काटना पड़ेगा, तभी तो खेत खाली होगा। फसल पहले वाली हटा दी जाएगी खेत से, खेत को साफ कर दिया जाएगा और फिर उस पर मन के मुताबिक, मन मुआफिक बीज बो करके फिर मन चाहा परिणाम भी हम ले सकते हैं। लेकिन अगर यूं ही सब कुछ खत्म कर कर बैठ गए तो आना तो इसी संसार में है, रहना इसी संसार में है। कुछ लोग घबरा कर, दुखी होकर आत्मदाह करने का प्रयास करते हैं, आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। लेकिन किसी भी अवस्था में अगर हम देखें, चाहे कितनी भी दुखद अवस्था हो, हम खाली हाथ हो गए हों, मकान से खाली हो गए हों, जेब से खाली हो गए हों, बैंक बैलेंस से खाली हो गए हों, रिश्ते नातों से खाली हो गए हों, कुछ भी न रहा हो हमारे पास, तो क्या जीने का मकसद नहीं होता? क्या जीने का मकसद समाप्त हो गया? इस दुनिया में आए तो यूं ही थे, कुछ भी नहीं था। नग्न शरीर के अंदर हमने आकर के इस शरीर में और इस संसार में जन्म लिया। सभी कुछ जो हमें प्राप्त होता गया वो हमारा अपना करा कराया था। आज जो हमारे समक्ष है, सामने है, वो हमारा करा कराया है। और आगे भी ऐसे बची हुई उम्र में बचे हुए जो भी क्षण हैं, पल हैं, घंटे, मिनट और दिन, साल जो भी हैं, सब हमारे किए हुए कर्म और हमारी ही अपनी की हुई व्यवस्था का नज़ारा हम देखते चले जाएंगे। चाहे सुख के रूप में हो, दुख के रूप में हो, सुविधाओं से लैस हों या असुविधाओं का सामना कर रहे हों, सुखों से भरपूर हों या दुखों से घिरे हों, लेकिन एक सच्चाई को, एक मर्म को जानना जरूरी है कि अगर सुविधाओं से भरपूर हैं तो वो सुविधाएं क्या हैं? उन सुविधाओं के चलते हम अपने जीवन को सुरखुरु कर रहे हैं, जीवन को सफल बना रहे हैं। अगर हमारे पास धन धान्य संपन्न है, सुख वैभव है, एक अच्छा सा बंगलो है, एक अच्छा सा जीवन जीने के लिए, सफ़र करने के लिए, संसार में विचरने के लिए कोई मुकाम है, बहुत बड़ी अपनी पहचान है, कोई ओहदा है, पद है, तो क्या ये सब सुविधाओं से लैस होकर क्या हम समझ रहे हैं कि हमने जीवन को सफल बना लिया, जीवन को सफल बना पा रहे हैं? और कुछ नहीं रहा हमारे पास, कुछ नहीं था, या किसी कारण से, किसी घटना या दुर्घटना से सब सुविधाओं का अभाव हो गया और अब हम समझें कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन उस जीवन में और उस जीवन में, दोनों में समानता और असमानता क्या है? कौन सा जीवन हम सफल मानते हैं? संतों महापुरुषों के नज़रिए से देखें कि जीवन में आए क्यों थे, ये जीवन
मिला क्यों था? सुख सुविधाओं की जरूरत क्यों है? और अगर जरूरत है तो सुख सुविधाओं को जुटाया क्यों नहीं गया? अगर सुख सुविधाएं हैं या नहीं हैं और हम इस दुनिया में ये सब भोग कर ही चले जाने वाले हैं, तो फिर मकसद पूरा नहीं हुआ। क्योंकि इस जीवन का मकसद केवल और केवल भगवान की भजन बंदगी करना था, भगवान की भजन बंदगी करना है। क्या कर रहे हैं हम? दोनों अवस्थाओं में, सुखों से लैस होकर या दुखों से घिरकर, भगवान की भजन बंदगी में हम लगे ही नहीं कभी, और अभी भी भगवान की बंदगी से खाली हैं। तो दोनों सूरतों में ही हमारा जीवन विफल हो रहा है और विफल हो जाएगा। मकसद तब पूरा होगा चाहे संसारिक सुख सुविधाओं से हम भरपूर हों या हमारे पास एक धेला, एक पैसा भी ना हो, खाने को रोटी भी ना हो, फिर भी हम अपने जीवन का मकसद पूरा कर सकते हैं। जो असल मायने में जीवन का मकसद है भगवान की भजन बंदगी करना। और ये यकीन मान लेना चाहिए कि जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान की बंदगी करते हैं, उन्हें किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होता, किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती। जरूरत की सारी व्यवस्था प्रभु अपने आप करते हैं। फिर हम खुद ये विचार करें कि हम क्यों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सब खत्म हो गया। हम एक बार भजन बंदगी में लग कर देखें तो सही, किस प्रकार से आनंद की प्राप्ति होती है। जब जीव भजन बंदगी में लगता है, भगवान की भक्ति में लगता है, तो एक ही आवाज़ भीतर से आती है, जुबान से भी यही आवाज़ बाहर आती है, अंदर और बाहर एक ही व्यवस्था हो जाती है। और अचानक से कह उठता है ये जीव कि वाह क्या बात है, जीवन तो मेरा अब शुरू हुआ है, जीवन जीने का आनंद तो अब आने लगा है। पहले तो जीवन नष्ट हो रहा था, अभी जीवन शुरू हुआ है, अभी जन्म हुआ है, एक नई शुरुआत हुई है। सही मायने में तो जीवन यही है, जीवन की सफलता भी यही है। और इस प्रकार से अगर हम इस जीवन में भगवान की भजन बंदगी में लग सकें, लग जाएं, तो एक एक पल करके हमारा जीवन सुधरता चला जाएगा, सुधार होता चला जाएगा, जीवात्मा का उद्धार होता चला जाएगा। किसी भी कार्य करने को देर नहीं हुआ करती, कभी भी कुछ खत्म नहीं होता। जब समझ में आ जाए तभी से शुरुआत हो सकती है। अगर आज तक हमने इस नज़रिए से नहीं सोचा, हमारे पास चाहे घर है या नहीं है, रुपया पैसा है या नहीं है, बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है, कोई हमें दुनिया में पूछने वाला नहीं है, ये सब इत्तेफाक तो नहीं है कि केवल हमारे साथ ऐसा हो गया। ये यकीन जानो कि हमारे ही किए हुए कर्मों का ही ये हिसाब किताब है, लेखा जोखा है जो हमारे सामने घटित हो रहा है। और एक खुशी अपने भीतर पनप जाने दो
कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मेरे द्वारा ही किए हुए कर्मों का हिसाब अगर खत्म होने को आया है तो हो जाने दो। हमने किसी को दिखाना नहीं है, लेकिन स्वयं को हम देखें, स्वयं को समझें, अपने आप को जानें, प्रभु को पहचाने। जिसकी हमने भजन बंदगी करनी है वो प्रभु कहाँ हैं, वो किस रूप में हैं, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। हमने बेशक बहुत भजन बंदगी अपने मन के मुवाफिक करी भी है, कर भी रहे हैं, लेकिन ये ख्याल आता है कि सब कुछ खत्म हो गया तो फिर किसी नतीजे के बगैर हमारी भजन बंदगी हो रही है। कहने को कहा जा सकता है कि हमने ये किया वो किया या कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के विचार उठते हैं तो फिर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी हमारे भीतर या हमारी भजन बंदगी में है, जिसका सुधार किया जाना चाहिए। अगर भजन बंदगी की राह में सही सफ़र हमारी ओर से होगा तो हर वक्त, हर लम्हा, हर पल हमारा खुशहाल होगा। चाहे दुनिया को दिखाई दे कि हम दुखों से घिरे हुए हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं, हमारे पास कुछ भी धन धान्य की संपन्नता नहीं है, लेकिन हमारा चित्त, हमारी भीतर की आवाज़ क्या है, वाह की आवाज़ हमारे भीतर से हर पल निकलती रहेगी। जीवन खुशियों से सराबोर रहेगा, क्योंकि जो सही मायने में भजन बंदगी हुआ करती है, भजन बंदगी से ये एहसास होता है, भजन बंदगी से भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु के रूप में हर वक्त हमारे पास होता है, उसी से ही हमारा रिश्ता खास होता है। केवल एक संबंध सच्चा किसी और संबंधों का मोहताज नहीं होता, नहीं होने देता, और केवल भगवान की भजन बंदगी का धन दुनियावी धन धान्य का मोहताज नहीं होता। कब व्यवस्था होगी, कैसे व्यवस्था होगी, कहाँ व्यवस्था होगी, सब अपने सतगुरु पर छोड़ दो। जिनको वक़्त के संत महापुरुषों की शरण मिल गई है, जिसने संतों महापुरुषों की शरण हासिल कर ली है, वो हर वक़्त खुशहाल जीवन में है। केवल समझने की ज़रूरत है कि हम कितने भाग्यशाली हैं। एक पल का भी हमें विलंब नहीं करना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। समय बहुत कम है, हम अपने असली कार्य में लग जाएं अभी के अभी। रामायण में परम संत तुलसीदास जी ने अपने वचन फरमाए कि तुलसी विलंब न कीजिए, निश्चय भजिए राम, जगत मजूरी देत है तो क्या राखे भगवान। यानी संसार के काम हो या ना हो, सफलता मिले न मिले, सुविधाएं हो या ना हो, लेकिन भगवान का नाम जपने में विलंब नहीं करना। और ये अगर हम मजदूरी समझकर भी करेंगे, संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती, धन नहीं कमा पाते, गुजर बसर नहीं कर पाते, काम धंधा नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अथक प्रयास करते रहते। कभी तो ये भी सोचना चाहिए कि भगवान के रास्ते पर भी चलना चाहिए,
भगवान के रास्ते पर चलने के लिए यही विचार आता है कि कुछ मिलता तो है नहीं, कुछ फायदा तो है नहीं, वहाँ कोई कमाई तो होती नहीं। बहुत से हमारे भाई बहन यूं ही बेकार हैं, मारे दुखों के बेजार हैं। लेकिन भूले से भी अगर संत महापुरुष कहते हैं कि सत्संग में आया करो, कुछ सेवा कमाया करो, शरीर से सेवा कमाकर कुछ लेखे में लगाया करो, भजन बंदगी का धन कमाया करो, अच्छे नहीं लगते ये विचार। लेकिन ये परम संत तुलसीदास जी निर्णय कर रहे हैं कि तुलसी विलंब ना कीजिए, निश्चय भजिए राम, जगत मजूरी देत है तो क्या राखे भगवान। संसार के अंदर कहीं भी हम कोई काम करते हैं तो सांसारिक मजूरी मिलती है कि नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ कमी रह सकती है, क्योंकि संसार में ठगियाँ, चोरियाँ, बेईमानियाँ, छल कपट हो रहे हैं। लेकिन क्या भगवान हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं कि हम भगवान के कहने पर चलें, भगवान के रास्ते पर चलें, भगवान का नाम जपें, भगवान का भजन करें? तो क्या वो हमारी मजदूरी रख लेंगे? क्या ऐसा हो सकता है भगवान हमें मजदूरी नहीं देंगे? और भगवान से क्या मजदूरी मिलती है? और भगवान के रास्ते पर चलकर कौन सा हम काम करते हैं? भगवान का नाम जपना, भगवान का स्मरण करना, भजन बंदगी करना, और मजूरी क्या मिलती है? सुख, शांति, आत्मिक जो भी मिलता है वो आत्मिक स्तर पर मिलता है। और जो भी काम देते हैं वो भी आत्मिक स्तर पर होता है, यानी झूठा पूठा कुछ नहीं है। ना झूठा हमसे करवाएंगे, ना झूठा हमें देंगे। सत्य पर चलाएंगे, सत्य की राह पर चलाएंगे, सत्य कर्म करवाएंगे, निष्काम कर्म करवाएंगे, सेवा करवाएंगे। आत्मा का सुधार होगा, आत्मा का उद्धार होगा, आत्मा की भूख मिटेगी, आत्मिक धन मिलेगा। तनख्वाह के मजदूरी के तौर पर आत्मिक धन मिलेगा, जिससे आत्मा को आराम मिलेगा, आत्मा का सुख मिलेगा, आत्मिक शांति प्राप्त होगी। और ये धन मरने के बाद भी साथ जाता है, आत्मा के साथ रहता है, आत्मा के साथ जाता है। निष्काम कर्म करने में, आत्मिक कर्म करने में बहुत बहुत शक्ति भरी हुआ होती है। किसी जीव के भी निष्काम किए हुए कर्म कभी बेकार नहीं जाते। जैसे किसी प्रकार का भी बीज बोया जाए, बीज जमीन में बोया जाएगा तो समय पाकर जरूर ही अंकुर फूट पड़ेगा, वो उगेगा। जैसा भी बीज है, कड़वा है, मीठा है, इसी प्रकार ही भक्ति भजन बंदगी के बीज जो बोए जाते हैं, वो समय आने पर, और समय भी कैसा, बहुत अधिक इंतजार भी नहीं करना पड़ता। देखते ही देखते तकदीरें बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं। कागव्रती के इंसान हंसव्रती में तब्दील हो जाते हैं। ये भगवान के नाम सुमरण का, भगवान की हुई भजन बंदगी का प्रताप है, प्रभाव है, असर है। कभी भी जीवन में मायूस होने से अच्छा है, संसार से ठुकराए जाने से, दुखी होने से अच्छा है सतगुरु के दर पे जा कर के अपना पक्का ठिकाना बनाया जाए। और अगर
सब कुछ ठीक ठाक है तो भी भजन बंदगी को अवश्य शुरू कर देना है, आज का आज है। ये भगवान के दर की जो नौकरी है, भजनों में भी अक्सर हमने गाते सुना है, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया सबसे खरी। सारे संसार की जो असलियत है वो संतों महापुरुषों से पता लगता है। संतों महापुरुषों से ही सच्चाई प्राप्त होती है। सत्य को देख पाते हैं, सत्य को सुन पाते हैं, सत्य को समझ पाते हैं। आज हम श्री आनंदपुर दरबार की रचना को अपनी आँखों से देखते हैं। बड़ी विचित्रता लिए हुए श्री आनंदपुर दरबार की रचना है। अगर सत्यता नहीं होती, सच्चाई नहीं होती श्री दरबार की, और श्री दरबार की नौकरी खरी नहीं होती, क्यों वहाँ जाकर बैठे हैं गुरुमुख प्रेमी, जिन्होंने श्री दरबार की सेवा के लिए, श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए, उनकी नज़दीक के लिए अपने घर बार को छोड़ दिया, संसार को छोड़ दिया, शरीर के सुखों को छोड़ दिया, अपनी मर्जी से जीना छोड़ दिया, सतगुरु की मौज में जीते हैं। सतगुरु का कहा मानते हैं, मन का कहा मानना छोड़ दिया, संसार के साथ रहना छोड़ दिया, अपने सतगुरु के साथ रहते हैं। संसार की नौकरियां छोड़ दिया, अपने सतगुरु की नौकरी करते हैं, भजन बंदगी करते हैं। तो क्या किसी प्रकार की उन्हें कमी है? किसी प्रकार का उन्हें दुख व्याप्त है? कितना सुकून है, कितनी परम शांति है भगवान की भजन बंदगी में, भगवान का नाम जपने में, भगवान की नज़दीकी का एहसास करने में, भगवान के ख्यालों में खोए रहने में कितना आनंद है। आनंद ही आनंद भरा हुआ है। और श्री आनंदपुर, श्री परमहंसों ने जो ये सुंदर नाम इस धराधाम पर उतारा है, आनंदपुर, ये आनंद से पुर है, आनंद से भरपूर है, आनंद से भरा हुआ है। तभी तो देश विदेश से गुरुमुख प्रेमी दौड़े चले आते हैं। किसी पर्व के बहाने, किसी तारीख के बहाने एक इंतजार लिए हुए वक्त गिनते रहते हैं। जब कोई पर्व की आहट होती है, अभी जो शुभ वैसाखी का पर्व कुछ दिनों पहले श्री आनंदपुर धाम में मनाया गया, कितनी ही संख्या में गुरुमुख प्रेमी वहाँ पहुँचे। शुभ स्नान हुआ, श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंद सरोवर में चरण छुआए, शुभ स्नान किया। कितनी संगत वहाँ श्री आनंद सरोवर के तट पर अपने सतगुरु के दर्शनों की दीवानी, स्नान का लाभ उठाया। श्री दर्शन हाल, विशाल दर्शन हाल में सुंदर वचनों को सुन धन भाग मनाया। क्या मिलता है वहाँ? केवल सुख मिलता है, आत्मिक सुख, आत्मिक शांति मिलती है। संसार का धन, संसार के रिश्ते नाते, संसार का सौंदर्य, संसार के अनुभव, ये सब तो कुर्बान किए जाते हैं, इनका त्याग किया जाता है, और इनका त्याग करने से ही वो सब मिलता है। ये बाहरी आडंबरों की खुशी जो इंसान
हर वक्त महसूस करता है, भीतर से खाली नजर आता है। संसारिक धन है, संसारिक रिश्ते हैं, संसारिक सुख हैं, शरीर को लुभा सकते हैं, शरीर को वर्गला सकते हैं, शरीर को दीवाना बना सकते हैं इन सुखों का, इन रिश्तों का, इन खान पान का, लेकिन आत्मा को इनसे वर्गलाया नहीं जा सकता। आत्मा को सुखी किया नहीं जा सकता। आत्मा को सुखी करने के लिए सच्चे सुख की ज़रूरत है, सच्ची शांति की, सच्चे आनंद की ज़रूरत है, वो भगवान के नाम में है। इसलिए अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी हमारे पास वक्त है। जितना भी है पूरा का पूरा लाभ वाले रास्ते पर लगाएं। संसार से जितना जितना त्याग करेंगे उतना उतना भगवान के आनंद का, भगवान के नज़दीकी का, सच्चे सुख का अपने भीतर अनुभव करेंगे और भक्ति का धन एकत्र करेंगे, भक्ति की कमाई करेंगे। इस जीवन में बहुत बड़ा लाभ भगवान की इस नौकरी से, भगवान की नज़दीकी से, भगवान की भजन बंदगी से, भगवान की बताई हुई सेवा करके, 5 नियमों की पालना करके, 2 घंटे भजन सुमरण करके, बेशक संसार में सब कुछ करना है, लेकिन सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चल कर के फिर संसार वाले रास्ते पर चलना है और पूरा का पूरा अपना ध्यान जो है वो भगवान की बंदगी में लगा करके इस जीवन को सुखों से भरपूर करना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, आत्मा को परमात्मा से मिलाकर संपूर्ण शांति को प्राप्त करना है, संपूर्ण लाभ प्राप्त करना है। इस दुनिया में आने का जो मकसद है तभी वो पूरा हो पाएगा, लक्ष्य पूरा हो पाएगा और विदा होते हुए प्रभु के धाम में पहुंच करके संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएगा, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।